from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, आप इन दोनों हजरात को पहचान लेंगे। इस तस्वीर में एक पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम नवाज शरीफ है। ये साहब 3 मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके बराबर में उनके दोस्त मशहूर सहाफ़ी नजम सेठी साहब हैं। ये दोनों लंदन की सैर कर रहे हैं इस वक्त। इनकी ज़िंदगी बहुत खुशी में है, बहुत फारिगुल बाल हैं। देखिए कितने आराम से सुबह रफ्तारी से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। गुर्बत 50% से ज़्यादा नीचे हो गई है। लोग एक वक्त का खाना खाते हैं, वो भी मुश्किल से मिल रहा है। मैं अगर तफसील में जाऊं तो वक्त लगेगा। आपको पता है कि कितनी महंगाई है, कितनी बारिशें हैं, कितना ज़लज़ला है, कितने तूफ़ान हैं, ज़िंदगी कितनी बेचैन है, कितनी बीमारियां हैं। ये सारी तफसील आपको पता है। आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि देखिए इस शख्स को पहचानिए, ये जो नवाज शरीफ हैं जिनका नाम, कि ये शख्स 42 लाख रुपए की घड़ी बांधता है अपनी कलाई पे। 42 लाख रुपए की। ये अरबों रुपए के घर में इंग्लैंड में रहता है। 30 साल तक इसने मुल्क को लूटा। हमारी अदलिया और हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जनरल साहब देखते रहे। 30 साल तक ये बदमाशियां करते रहे, सब देखते रहे। अच्छा, अब 30 साल के बाद जब इनको जेल हुई तो जेल से बहाना बनाकर अदलिया ने भी ताउन किया और जनरल बाजवा साहब की मर्जी के साथ ये लंदन से चले गए और आज ये ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब ये लूट रहे थे तो उस वक्त अदलिया को नजर नहीं आया, कोई सुमोटो नोटिस नहीं लिया। उस वक्त जनरल साहब को नहीं, कितने जनरल आए उनको नहीं नजर आया कि ये क्या करते हैं, ये पैसा कैसे कमा रहे हैं और गुर्बत के साए कितने गहरे होते जा रहे हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं आया। ये साहब जो साथ में बैठे हैं जिनका नाम नजम सेठी है, ये अपने इल्म को बेचकर, अपने नॉलेज को बेचकर जो है ज़मीर का सौदा करते हैं और इनको तर्ज हुक्मरानी सिखाते हैं कि आपको कैसे बचना चाहिए, वारदात करने के बाद जो है आपको पावर कैसे हासिल करनी है और पावर को कैसे मेंटेन रखना है। ये सारे किस्से इनको ये सिखाते हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। मैं आपको 2 छोटी सी वीडियोस दिखाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सोचिए कि अगर इन हालात का शिकार मैं और आप होते तो आपके दिल पे क्या गुजरती। ये देखिए लोग किस हालत में जिंदा हैं। मैं ये वीडियोस आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीर भी इसलिए दिखाई है कि ये वक्त आ गया है कि अब आप उठ खड़े होइए, फैसला कीजिए। एक वक्त आता है आप सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आप काहिल होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप फैसला करें और उस पर डटें। जो आने वाले इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शन जो होंगे पंजाब में, ये आपके लिए मौत और जिंदगी का चैलेंज होंगे। अगर आपने इनको जीतने दिया, जबकि इस वक्त अवाम का वोटर जो है वो सारा आपके हक में है और पूरी एजेंसीज और पूरा ये तबका जो है जिसने इनको भगाया, जो इनको इख्तिदार में लाए हैं, अदलिया और जनरल बाजवा, उनके हाथ इतने लंबे और वो पूरी कोशिश में हैं कि वो वहां से दोबारा नून लीग को जितवाएं। ये आपका इम्तिहान है। अब आप फैसला कर लीजिए और खड़े हो जाइए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। ये आने वाले इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन, उनको आपको हर सूरत में जीतना है, चाहे ये कितना भी जोर लगा लें। क्योंकि बाज कहानियों में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं कि अगर वो मोड़ आपने सही मोड़ लिया,
وہ اس وقت صحیح سٹیپ لے لیے تو آگے رستے کھلتے جاتے ہیں. اگر یہ آپ آنے والے الیکشن جیت جائیں گے تو آپ کے بہت سارے رستے کھل جائیں گے. میں بات کر رہا تھا اس بے بسی کی، تو میں دوبارہ واپس جاتا ہوں اسی ٹاپک پہ اور میں آپ کو یہ ویڈیوز دکھاتا ہوں. آپ فیصلہ کیجئے اور آپ اس پہ ایکشن لیجئے، میری آپ سے یہ گزارش ہے. پنجاب دی نگری دا میں پیاسا گھروں سندڑی دا. ہم پچھلے 3 مہینوں سے سوشل میڈیا پہ پانی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہماری آواز نہیں سنی. پانی کا احساس آپ کو کیا پتا صاحب؟ ہم سے پوچھو، ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں. کیا ایسا کوئی حکمران ہے میرے وطن کا؟ کبھی تو ہم جیسے معصوم بچوں کی آواز سنا کریں. ہماری آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، لیکن یہ آواز 7ویں آسمان تک جاتی ہے. یزید نے امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تھا، اور آج ہمارے حکمرانوں نے ہمارا پانی بند کیا ہے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں، ہمیں جلد سے جلد پانی دو. ہمارا گاؤں صاحب ڈنڈوجی ڈھانی، یوسی کالاریو، تعلقہ ڈالی، ضلع تھارپر مٹی. ہمارا گاؤں 50 گھروں پہ مشتمل ہے. کئی برس بیت گئے لیکن آج تک کسی نے کچھ نہ دیا. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، جو انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے زندگی کا حصہ ہے. ہمیں ان سے محروم کر دیا ہے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں، ہمیں جلد سے جلد پانی دو. ہم 12 کلومیٹر پانی کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پانی نہیں ملتا ہے. اب ہمارا جینا پانی کے بغیر بہت مشکل بن گیا ہے. کوئی تو ایسا میرے وطن کا حکمران ہوگا جو ہماری فریاد سن لے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں، ہمیں جلد سے جلد پانی دو.